Okay student, we have completed lecture 1 in this chapter. Now we start lecture 2, topic general term of an equation. Good morning student and once again warm welcome. आज स्टार्ट करने वाले बेटा हम लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी की जनरल टर्म क्या होती है बेटा, उसमें डिस्कस करने वाले। देखो बच्चों, आपने एपी के बारे में डिस्कस किया। जो एपी होती है वो कैसे डिफाइन होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बारे में बताता हूँ, ये लास्ट में टर्म्स कैसे लिखी है मैंने डायरेक्ट। देखो फर्स्ट टर्म पे है ए, सेकंड टर्म पे है ए प्लस डी यानी डी का कोफिशिएंट 1, थर्ड टर्म पे ए प्लस 2d यानी डी का कोफिशिएंट 2, फोर्थ टर्म पे डी का कोफिशिएंट 3, फिफ्थ टर्म पे डी का कोफिशिएंट 4, सिक्स टर्म पे डी का कोफिशिएंट 5, सेवन टर्म पे डी का कोफिशिएंट 6 यानी एक कम क्या करके आ रहा है ना। जैसे जैसे तुम टर्म्स बढ़ा रहे हैं तो डी का कोफिशिएंट 1 लेस हो रहा है, तो मैंने कहा nth टर्म पे पता कितना होगा, n टर्म है ना तो कोफिशिएंट में कितना होगा, एक कम हो जाएगा, तो कितना हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दिस इज कॉल्ड ए nth टर्म, दिस इज ए जनरल टर्म ऑफ एन एपी। यही nth टर्म होती है और इसी को हम कॉल करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी की जनरल टर्म। क्लियर होगी पूरी बातें। तो हम जनरल टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ये जनरल टर्म है हमारे पास, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ओके बेटा, तो इसे हम बोलते हैं an यानी nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। an इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपसे जनरल टर्म कह दे या nth टर्म फाइंड करना होगा, तो बेटा दिस इज मीनिंग a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुई बात यहाँ पे। अब वेयर a क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीनिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर हुई बात यहाँ पे। अब ध्यान रखिए बेटा, nth टर्म ऑफ एन एपी, यदि आपसे उसने कहा आपको एपी की nth टर्म बतानी है तो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मीनिंग होता है। इसका मीनिंग समझाता हूँ बेटा। nth का मतलब क्या है कि nवें नंबर पे लिखी हुई टर्म्स बता, जो n वाले नंबर पे लिखी जो टर्म्स है वो बता क्या है। जैसे बोला सेकंड टर्म बता कौन सी, सेकंड टर्म मतलब जो सेकंड नंबर पे लिखी हुई है, जो सेकंड टर्म पे लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड ए प्लस डी। इस तरह से तो उसने कहा कि nth पे लिखी हुई नंबर बता कौन सा होगा, nth पर जो लिखा हुआ नंबर है वो बता उसकी वैल्यू कितनी है nth पे लिखी हुई की, तो वो वैल्यू बता रहे हैं आप उसकी। क्लियर होगी पूरी बात है तक। अब इट इज़ गिवन है लास्ट टर्म इन एपी, यदि आपको इसी एपी में लास्ट टर्म गिवन कर देता है, लास्ट यानी ये वाला, जैसे इस एपी में उसने लास्ट लिखी हुई है, ये लास्ट लिखी हुई है ना क्योंकि एंड हो गया, जैसे लास्ट टर्म आ जाए तो उसे कॉल करते हैं एल, यानी क्या कॉल करेंगे एल, और एल का और ए एन का फॉर्मूला दोनों का सेम फॉर्मूला होता है जब लास्ट टर्म गिवन होती है। लास्ट टर्म या nth टर्म इन एपी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है nth टर्म्स फ्रॉम दी एंड, यदि एंड से आपको nth टर्म फाइंड करनी हो, एंड से nth टर्म, तो फॉर्मूला होगा बेटा l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड से मतलब क्या है, लास्ट से पीछे की तरफ, लास्ट से फिफ्थ टर्म, लास्ट से सिक्स टर्म, लास्ट से सेवन टर्म्स, यदि ये तुम्हें मालूम करना है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। ओके बेटा, चलो एग्जाम्पल की भी आप पे समझते क्या क्वेश्चन कह रहा हूँ। फाइंड द 20th टर्म, 25th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द एपी गिवन बाय 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन इन एपी। उसने एक एपी दे दी है, उसने एपी गिवन कर दिया। अब इस एपी में क्योंकि आपको पता लगे कि हम लोग किस तरह से बताते हैं कि दिस इज ए एपी, तो एपी को बताने का जो प्रोसेस होता है आप लोगों ने उसे डिस्कस किया था कि कैसे डिस्कस करते थे इस पॉइंट को। एपी के बारे में क्या डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आता था, सेम होता था। जहाँ कॉमन डिफरेंस सेम होता है वहाँ पे क्या होती है बेटा, एपी होती है। तो बच्चे ये कंडीशन लिखिए, फाइंड द 20th, 25th nth टर्म ऑफ द एपी गिवन बाय 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, ठीक है ना, ये गेट हो गया, ए और डी गेट हो गया। आपसे पहले क्वेश्चन में गिवन किया उसने 20th टर्म बताओ कौन सी होगी। 20th टर्म बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी n इक्वल टू 20, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन मतलब ए 20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी होगी 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू होगी 5 माइनस 1 3, वैल्यू पुट कीजिए सीधा कैलकुलेट, 20 की वैल्यू हो गई। इसी टाइप से एन इज 25th, इसका मैंने समझ में आ गया ना, यानी ये कहना चल रहा है कि 20 वाले नंबर की जो वैल्यू होगी ना वो 59 होगी। इसका सेंस ये है, ये जो 20 जो सीरीज में लिख रहा है एपी में, उसमें जो 20वां नंबर आएगा ना, 20 जो टर्म्स आएगी उसकी जो वैल्यू होगी वो 59 होगी। 25th टर्म निकालें, यानी n की वैल्यू 25th दे दी उसने, n कितना दे दिया 25th, तो a 25 बराबर a प्लस 25 माइनस 1 डी, यानी 2 प्लस 24 इंटू 3, तो 25 वैल्यू कितनी होगी 74। क्लियर होगा। थर्ड केस में an इजकल टू a प्लस एन माइनस 1 टू डी, a की वैल्यू 2 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, कैलकुलेट कर लीजिए an की वैल्यू 3 n माइनस 1, यानी nth यानी n ऑलरेडी रह गया n। ओके बेटा, तो इस टाइप से आपको फाइंड करना। तो पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का होगा बेटा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, विच टर्म ऑफ द एपी, आप होता है विच टर्म या हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज दीज आर सेम्स, ठीक है ना बेटा। तो विच टर्म या हाउ मेनी नंबर
ऑफ द गिवन टर्म्स, ठीक है ना। तो जब भी हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले या विच टर्म के बारे में कॉल कर ले तो बोथ आर सेम, यानी वो एन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है? एन के बारे में। ये एक एपी दी, उसने कहा इस 248, वो कह रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 248 आती है, कौन सी टर्म, यानी ये कौन से नंबर पे वैल्यू आती है, ये बताना आपको, ये कौन से नंबर पर वैल्यू आती है, ये उसने पूछ लिया। यानी इसने जो गिवन किया ना, क्योंकि लास्ट टर्म तो गिवन नहीं किया उसने, क्या गिवन किया? 248, यानी दिस इज ए nth टर्म, यानी an। क्या गिवन किया उसने? an, ये हमेशा an गिवन करेगा। तो an कितना हो गया आपके पास? 248। a कितना हो गया? 3। d कितना हो गया आपके पास? 5, क्योंकि सेकेंड माइनस फर्स्ट। a भी गेट, d भी गेट, nth टर्म भी गेट। अब मुझे बताओ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बेटा, ओके बच्चे। तो चलते बेटा वहाँ पे फॉर्मूला फिट किया, तो a प्लस n-1 इंटू डी इज 248, क्योंकि वो nth टर्म गिवन किया होता है उसने। क्या गिवन किया था? nth टर्म, और n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके फाइंड कर ली 50। ओके बेटा, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन किस टाइप से डिस्कस करेगा वो आपसे? चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी एपी? हाउ मेनी टर्म्स, इट मीन्स विच टर्म इन दी एपी 6, 3, 0 माइनस एंड सॉन माइनस 30। देखो इसी एपी में लास्ट टर्म लिख दी उसने, आगे ना लास्ट टर्म, उसमें क्या था? इज इतने, इज 248, यानी इज 248 इस मीन इट मीन्स nth टर्म को इंडिकेट कर रहा है वो। और जब यहाँ पे इसमें सीक्वेंस में आ जाए लिखा हुआ तो दिस इज कॉल्ड ए लास्ट टर्म, यानी एल। लास्ट टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला बोथ आर सेम होता है बेटा। तो यानी a कितना गिवन किया उसने? 6। d कितना हो गया? सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो कितना जाएगा? 3 माइनस 6 माइनस के 3 हो जाएगा बेटा। सेकेंड माइनस फर्स्ट, 3 माइनस 6 माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट, लास्ट कितने हो गए? माइनस के 36। फॉर्मूला फिट किया, एल इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपके पास? a प्लस n-1 इंटू डी। एल की वैल्यू माइनस के 3, 6, a की वैल्यू हो गई 6, n-1, d की वैल्यू होगी बेटा आपके पास माइनस के 3। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया? माइनस 36 दिस साइड ले गए बेटा, आपके पास कितना हो गया बच्चे यहाँ पे? माइनस के 42 इजकल टू माइनस के 3n, और प्लस की कितना हो गया बेटा? 32 हो गया बेटा। ठीक है ना, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो इधर जाके कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? यहाँ पे आपके पास फाइनली गेट हो जाएगा माइनस के 3n इज इक्वल टू बेटा माइनस के 45। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 15, यानी वो कौन सा नंबर होगा? 15वां नंबर होगा। यानी जो नंबर लिखा हुआ है ना माइनस 36, वो कौन से पे लिखा हुआ है? 15वीं टर्म पे लिखा हुआ है। यानी 50वीं टर्म कौन सी होगी? माइनस के 36, यानी उस एपी की 15वीं टर्म माइनस के 36 होगी। क्लियर होगी बेटा बात? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से कह दिया उसने, कौन सी टर्म पूछी? 10th टर्म। एपी ये गिवन की एंड सो ऑन 254 लास्ट में लिखा हुआ आ गया, यानी इस एपी की लास्ट टर्म 254 है। ए 4 हो गया, डी 9-1 5 हो गया, लास्ट टर्म 254 हो गया। कौन सी टर्म पूछी उसने? 10th टर्म। और 10th टर्म का मीनिंग क्या हो गया? एन इज इक्वल टू 10 डिफाइन दिया, यानी फ्रॉम दी एंड। याद करो फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म फ्रॉम दी एंड, nth टर्म फ्रॉम दी एंड। एंड से nth टर्म फाइंड करने का प्रोसेस क्या हो गया? l माइनस n-1 इंटू डी। एल की वैल्यू 254 माइनस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई है? 5। कैलकुलेट कीजिए 209, डायरेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला में फिट करनी है और सीधा आंसर आना आपको। ओके बच्चे, तो इस तरह गेट करेंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप के फॉर्मूले की अप्लाई करेंगे आप लोग, जो नीड होगी उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटे, क्लियर होगी? तो फ्रॉम दी एंड आ गया था लिखा होता, फ्रॉम दी एंड के लिए, इसलिए फॉर्मूला आपने क्या लिया है? एल माइनस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 5। उसने पूछा कि ये बेटा एक बात बता कि जो 2 डिजिट्स हैं उनके बताने आपको कितने नंबर्स हैं ऐसे 2 डिजिट्स वाले जो 5 से डिविजिबल हो सकते हैं। 5 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बेस पे इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ओके बच्चे, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल बताना, तो देखो क्या करेंगे बेटा। 2 डिजिट्स के नंबर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। इस तरह ले लो 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। और लास्ट का नंबर देख लो, क्योंकि 2 डिजिट कहाँ पे एंड होती है? 99 पे। उस 99 पे आपको वो नंबर लेने हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे, यानी 10 से स्टार्ट होते हैं 99 तक वो मूव करते हैं, तो उनके बिटवीन वे नंबर लेने हैं आपको जो 5 से डिविजिबल होंगे। मैंने 10 लिखा, 15 लिखा, 20 एंड सो लास्ट का नंबर कितना होगा? 95, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। मुझे ये पता हो गया, डी गेट हो गया, सेकंड माइनस फर्स्ट। और इस एपी की मुझे लास्ट टर्म गिवन है ना, लास्ट टर्म कितनी होगी? 95।
फॉर्मूला क्या होता है, L = A + n-1 × t। फॉर्मूले में वैल्यू चिपकाइए, n की वैल्यू गेट कर लीजिए। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को डील करते हैं बेटा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आप क्लियर हो गया कैसे टाइप करना है, कैसे उसको सॉल्व करना होगा बेटा। तो ये क्वेश्चंस थे बच्चों, समझना इस बात को कि जब भी डिजिट 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स के क्वेश्चन आते हैं तो पहले भी देखिए वे डिजिट कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है। 3 डिजिट्स का पूछ रहे थे तो मैं क्या करता, 100 से 999 के बिटवीन वे नंबर सेलेक्ट करता जो 5 से डिविजिबल होते हैं, और इसकी लास्ट वाला नंबर जरूर लिखता बेटा, क्योंकि लास्ट वाला नंबर जरूर आएगा इंडिकेशन में, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना बच्चे। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है बच्चों, क्लियर हो गया बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यदि कोई बच्चे आपको डाउट हो तो प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।